देखा मत दि पद जहाँकि कृषरु से जो तृतीय बाणी प्रथम देखा तृतीय बाणी से कौन कही लिखा जाए जहाँ जहन लिखित 19 अध्याय 26 पदर यह प्रकार लिखा जाए जीशु अपना माता और जो शिष्य को प्रेम करुले पाखरे ठिया होइथिबा देखि ताहांकु कहले गो नारी देख तुम्भर पुत्र। एटा होची तृतीय बाणी जहाँकि से प्रभु जीशु क्रूसर थाई एक कथा कहले। ये बहुत सुंदर विषय आम देखा पाऊछु से केते महान परमेश्वर कौन कहुची ना से किए थिले ना तांकर माता और जो शिष्य को से प्रेम करथिले से दुई जन विषय मेंशन कराई गोटे हूँ माँ आउ तांकर जे जो शिष्य अति प्रेम करथिले से शिष्य विषय लिखा जाइछि। प्रिय शिष्य होचंती जहन जेहेतु जहन निजे वाक्य लिखिछंती से जहन निजको से परिचय न दे एटी इनडायरेक्टली कहउछंती जे जीशु तांको प्रेम करथिले से शिष्य सेटा अछंती बोली। कृष्य समय अनेक माँ माने सेठी थिले अनेक लोक माने थिले रोमियो माने मध्ये थिले किंतु सेतिरे हम देखु सेठी तांको पाखरे किए ठिया आइथिले माता आउ जो शिष्य को से प्रेम करथिले से शिष्य सेठी थिले। से समय जीशु कौन कहउछंती देख माता से कहउछंती कहले गो नारी देख तुम्भर पुत्र। एते सुंदर सूचना दउछि जहाँ कि प्रभु जीशु केवल कथा मात्रे से कहती नहीं जे समस्त से वाक्य आम मानक देइछंती से ताहा पालन करी आम मानक ताहा दे जाई अछंती। एटी सुंदर विषय देखिबा जहाँ कि आम माने देखो यात्रा पुस्तक 20 तार 12 पद लिखा जाए जहाँ कि 10टी आज्ञा एटा गोटे महान आज्ञा थिला से आज्ञा हम पढ़िया पे चाहे। तुम्हें अपना पिता और अपना माता को संभ्रम कर तहे तुम्भर सदाप्रभु परमेश्वर तुमको जो देश देवे से देश तुम्भर दीर्घ परमाय भल। सूचना दूची जे प्रभु जीशु से कौन कही ना जगत को आसवा पूर्व मूसा को से जो आज्ञा देते 10टी आज्ञा पालन करने से 10टी आज्ञा मध्य गोटे आज्ञा सूची जे से कालवरी क्रूसरे एते क्रूस्य यातना सहवा समय मध्य से गोटे विषय भूली नथिले जहाँकि स्पष्ट रूप जना जाए जे तांकर माँ ये जेहेतु जगत छाड़ी चली जाऊँ माँ को किए जत्न नब से बयस जेहेतु बोध हुए आम अनेक जानू जे जगत जीशु 12 वर्ष पर आम अनुभव कर 12 वर्ष रु 30 वर्ष पर्यंत कौन से विषय जेहेतु वर्णना करा जाए नहीं प्राय समस्ते कहती जे तांकर पिता जगत चलीगला पर से घर समस्त दायित्व से तुले आम अणाधिक आम शुणु अनेक समय यह सत हो पारे तेणु से समय से कौन कले ना तांकु से जगत जेहेतु छाड़ी चली जाउछंती आउ से जीवा पूर्व कर्तव्य से करने चाही से कृषि उपरे थाई मध्य केते कष्ट आम साधारण भाव भल अवस्था आम पिता माता को सम्मान देवा कि जत्न नवा वृद्ध बयस आम पाखर रखा अनेक आम यह इच्छा कर कौन कर वृद्ध अवस्था पिता माता को हाँ से कन्याश्रम से वृद्धाश्रम अच्छी वृद्धाश्रम छाड़देव ना आउ मोर भाई की आउ किए भौणी अच्छे छाड़देव मुझे सब जिन करी ना मो द्वारा हम ना यही कष्ट किए कर बयस सेवा किए कर अनेक आम भावी आम कौन कर निजर पिता माता को अनदेखा करी अन्य मान छाड़ापी तो अन्य कौन स्थान छाड़ा इच्छा करता किंतु ये आमको सुंदर भाव से चेतना दौरान जे कौन अपना पिता और अपना माता को तुम्हें समादर कर जो 10टी आज्ञा गोटे महान आज्ञा थिला से आज्ञा पालन करी से क्रूस अपना आज्ञा को से भूली ना जगत छाड़ी जा पूर्व माता को से कौन कर प्रिय शिष्य जे कि जहन को हस्त समर्पण कर गो नारी ये तुम्हार पुत्र बोली कहते केते सुंदर विषय से आम मान आज शिक्षा दौरान जे कदापि आम न भूल अपना पिता माता को सदा सर्वदा आमर बंचीवा समय से जदि जीवित अच्छा पिता माता आम मान पाखे रखी अति जत्न नवा दरकार यही दायित्व से आम मान को दे जाउछंती। आ गोटे विषय देखिए जहाँ लिखा जाए हितोपदेश तार 23 अध्याय को जीवा
ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ସଲମନ ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତି। हे मोर पुत्र सुन ज्ञानी हो पुणी तुम्भ माता को तुम मन को सत्पथ रे पढ़ाई नियो कारण बाईस पद तुम्भ जन्मदाता पितार कथा सुन तुम्भ माता वृद्धा ले कहा तुच्छ करना। आ गोटे विषय लिखा जाए 24 पद धार्मिक पिता अतिशय आनंद करे पुणी ज्ञानी संतान जन्मदाता ता हेतु हुष्ट हुए। जन्मदाता माने माँ को मध्य बुझाइबो माँ बापा को ज्ञानी संतान जन्मदाता ता हेतु हुष्ट हेबे माने प्रकृत जो पिता से ज्ञानी संतान मान को जन्म करथांती से माने कदापि से संतान माने अपना पिता माता को केबे मध्य अनादर करंती नाही। से माने सुंदर भावे कोन करंती ना पिता मातांकर जत्न नियंती वृद्ध वयस रे मध्य कि आउ से युवावस्था मध्य बापा माँ जदि पिला छोट थाए ताले पिला से बाल्य रू पिता माता को सम्मान दे शिखि थाए आ वृद्ध वयस मध्य जत्न नहीं थाए। से प्रकार आम देखा आदि पुस्तक आमको गोटे सुंदर उदाहरण दे जाइए जहाँकि 37 अध्याय आम पाइबा। आदि पुस्तक 37 अध्याय 2 पद लिखा जाए जाकोबंकर वृत्तांत जोसेफ 17 वर्ष बयस अपना भातृगण सहित पशुपल चराउथिला। ये लिखा है कौन ना से समय जोसेफ बयस केते थिला एटा मन रखिबा। जोसेफ बयस थिला 17 वर्ष। तापर पळेबा 47 अध्याय कौन से लिखा है देखिबा। 47 अध्याय तार 9 पद प्रथमे पढ़िबा। सेठी एबल लिखा जाए ना जाकोब जोसेफ कहले मोहर प्रवास कालर दिन 130 वर्ष कारण ना जिते जाकोब आसुचंदी का पाखकू ना फारो निकट का द्वारा ना जोसेफ तांको पिता माता भाई माने जो तांको बिक्री कर देथिला पर जिते देश दुर्भिक्ष पड़ता बापा जिते मिश्र देश को पठेले जे तुम जाओ आ से खाद्य शस्य प्रचुर अच्छी तुम घेनी आस से माने आनिला परे से जिते जानिले जे मो बापा बंचिचंती से भाई मान को प्रथम पचारछंती तुमर बापा बंचिचंती कि प्रथमे तांको चोर बोली कहिकी तांको से कौन कले ना भय देखैले आउ तांको कौन कले ना प्रथमे पचारछंती जे तुम मानकर बापा बंची अछंती से तल पर्यंत ताकर परिचय से दउ नाहांती किंतु प्रथमे पचारछंती जे मो बापा बंचिचंती कि ता अर्थ आउ सेतोले से जेतोले आसुचंती पारो जेतोले कहउछन जे तुमर पिता माता मानगो आ तुमर भाई बंधु समस्त तुम ए देश को धरि आस तांको कौन कर ना गोसन प्रदेश तुम बास कर। से समय जो फारो निकट को से आसुंच किए जाकुब से फारो पचार तुम आयु केते ना से कहते मोर 130 वर्ष 130 वर्ष बयस से कोटिक आसुंच ना मिश्र को आसी आउ से 47 अध्याय 28 पद देखा जाकुब मिश्र देश 17 वर्ष काल क्षेपण कले तांकर परमायु बयस 147 वर्ष थिला। एठो हम कोन देखुछु ना 17 वर्ष बयस रे जोसेफ बिक्री करा गले। तापर केतेबेले ना देखुछु ना जेतेबेले जाकोब को 130 वर्ष बयस हेतला सेतेबेले से मिस्र को तांग बापा को आनिले आ से केते वर्ष कालक्षेपण करछंती ना 17 वर्ष। एठो हम कोन देखिया पाउछु ना जोसेफ से कदापि पिता माता को भूली नाहांती। माता तो ता पूर्व से जगत छाड़ी चली जाइए किंतु बापा थिले बापा को से कौन कले ना जो 17 वर्ष से बाल्य रू बापा द्वारा प्रतिपालित होते देखु से 17 वर्ष काल बापा तांका निकट रे स्वच्छंद रे आनंद रे आउ जीवन शेष पर्यंत से समय बीती पारथिले। एटा होछि मध्ये गोटे बड़ उदाहरण जोटा कि आम को बाइबल शिक्षा दिए जे आमाने वाक्यर जो 10 आज्ञा जो गोटे आज्ञा अच्छी से आज्ञा को पालन करने से बारंबार सूचाए जे 17 वर्ष पर्यंत सुंदर भाव जिते जोसेफ
बापा निकट रे बढ़ी से ही जोसेफ कौन कले ना बापा को शेष बयस 17 वर्ष काल गोटे दिन ना 2 दिन ना 37 वर्ष से आसिले आ 47 वर्ष पर्यंत बापा से जत्न नेले केते सुंदर विषय आम देखुछु से प्रकार प्रिय भाई भौणी माने आमे बापा माँ को तुच्छ न करू बापा माँ माने केते परिश्रम करी आम मान को बाल्यरू युवावस्था पर्यंत युवारू पुणी चाकरी करबा पर्यंत पुणी बाहावा पर्यंत से माने अति कम आम मान को देखो बर्तमान ए समय अनुसार 20 ରୁ 22 वर्ष पर्यंत से माने आम मान को लालन पालन करथांती जिते पर्यंत आमे रोजगार क्षम न होई थाउ से पर्यंत से आमे सब बेले बापा माँ को ऊपर प्रायतः आमे निर्भर कर से बापा माँ जो वृद्ध होती से आयुरे वृद्ध होला परे मध्य आमे सेते वर्ष नहले मध्य किछि वर्ष जेते पारु आमे सेते वर्ष तांको से वृद्धावस्था से प्रत्येक कोनोसी बापा माँ चाहती नै जे सेमानकर हत पाद चलला पर्यंत पिला मानक ऊपर बोझ होई रहबा पाए आ से माने सदा सर्वदा चाहते जेते पर्यंत ताकर हस्त पाद चलीछि नै आमे काहे पिला मानक ऊपर बोझ होबा से माने से ज्ञान रे थांती किंतु जेतेले ताकर चलाबुला क्षमता कमी जाई थाए कोनोसी पंथा न थाए सेतेबेले से माने चाहते इस समय मते कियो टिके सहाय्य करू मोर टिके सेवा शुश्रूषा करू बोली चाहते से समय जदी हमें किछि कम से कम से समय जदी बापा मां को हमें जत्न नबा ताठरो सौभाग्य विषय औ कोन हे पारे मान को पाए जे बापा मां अमान को जन्म देइछंती आ एते बयस पर्यंत अमान को प्रतिपालन करि आछन हमें सेतिर ऋणी हिसाब रे किबा अमान कर्तव्य हिसाब रे हम दायित्व हिसाब रे आम जे प्रकार से कर्तव्य तुले परिबा एहा मान को प्रभु यीशु मध्य स्वयं से कोन करथिले ना कालवरी क्रूस रे यातना पाइबा समय रे मध्य से आमान को सचेत करछंती जे हमें पिता माता को कोनसी प्रकार भूली न जाऊ आ ज्ञानी संतान मान को भरी हमें कोन करू जीवन यापन करू कोन ना जन्मदातांकर से माने आनंदर कारण बा खुशीर कारण से माने हेबे बोली कोआ जाय एटा होची आम मानकर तृतीय पद जोटे कि कालवरी क्रूस प्रभु यीशु तृतीय बाणी कही आम जीवा वर्तमान चतुर्थ बाणी निकट को जहाँ लिखा जाए माथ्यू तार 27:46 आउ प्राय 3 घंटा समय जीशु उच्च स्वर रे डाकी कहिले एली एली लामा सबक्थानी अर्थात हे मोहर ईश्वर तुम्हें मते काहे की परित्याग कल। हाँ एटा थिला प्रभु यीशुंकर चतुर्थ बाणी जहा की देखा जाय हमर माथ्यू 27:46 पद रे सेटा से व्याख्या मध्य करा जाय वाक्यर एली एली लामा सबक्थानी अर्थ हे ईश्वर तुम्हें मते काहे की परित्याग कल। ए विषय जीवा पूर्व आमे जीवा जे आदि पुस्तक तार 3 अध्याय जीवा 3 अध्याय से सुंदर भाव से पद लिखा जाइछि हमें जानू मध्य प्रत्येक आदि पुस्तक से 3 अध्याय पदटी जनाशुना पद जेतेबेले परमेश्वर आदाम को से डाकुछंदी उतले ना एदन उद्यान रे से माने जेतेबेले लुचि थिले से समय से डाकुछंती आदाम तुम्हें केउ ठारे जहाँ लिखा जाए 3:9 पद तहिरे सदा प्रभु परमेश्वर आदाम को डाकी कहले तुम्हें केउ ठारे एठी हमें कौन देखोछु ना दिने आदाम हवा स्वच्छंद रे परमेश्वर सहित केते वर्ष तो लिखा जाए किंतु मु भावे जे बहु वर्ष परमेश्वर सहित तांकर उत्तम सहभागिता थिला जेतेबेले पर्यंत से माने बा हवा जेतेबेले भूल कले कौन ना सर्प हेतु से कौन कले ना परमेश्वर कथा अपेक्षा से सर्पर कथा तांको कौन लागिला ना ठीक बोली मन कले सेतेबेले से कौन कले ना आज्ञा लंघन कले आज्ञा लंघन करबा हेतु तांका मध्य पाप आसिला पाप हेतु से माने कौन हले आजी से गछ मूले से मान जाई लुचुछंती आ जेतेबेले परमेश्वर कहउछन आदम तुम्हें केउठारे तुम्हें जे फल को हमें निश्चित करथि ता तुम्हें खाई अछ की ए सब स्टोरी हम तो जानु किंतु एटा हम देखुछु जे मनुष्य जेतेबेले पाप प्रवेश कला से पाप हेतु से कौन हले ना परमेश्वर ठारू से दूरे गले। आ गोटे विषय देखिबा जहा कि आदि पुस्तक तार 6 अध्याय सेटा मध्य सुंदर भाव हम देखिया पाऊ
3 पद लिखा जाए तहे सदाप्रभु कहले आंभर आत्मा मनुष्य मध्य सर्वदा अधिष्ठान करिवे नहीं जेहेतु सेमानक विपथ गमन रे कौन हबो ना सेमाने मांस मात्र एथि निमंते सेमान समस्ते 120 वर्ष हेबो सेमान कौन कले ना सेमानकर आत्मा सेमान ठार अधिष्ठान करिवो नहीं कार आत्मा ना परमेश्वर आत्मा अधिष्ठान कले कौन हुए ना मनुष्य दीर्घायु हुए आउ गोटे विषय देखिवा जे से 6 पद एथि निमंते सदा प्रभु पृथ्वी रे मनुष्य को निर्माण करबा हेतु अनुताप करी मन रे शोक कले आउ तापर 7 पद तहे सदा प्रभु कहले आंबे भूमंडल अपना सृष्ट मनुष्य को आ मनुष्य सहित पशु और उरगामी जंतु और खेचर पशुगण को लुप्त करवा कारण आंबे सेमान को निर्माण करबा हेतु आमार अनुताप होउछि मात्र तापर अलग विषय लिखा है किंतु 7 पद लिखा है कौन ना परमेश्वर मनुष्य सृष्टि करबा हेतु एठी कौन करछंती ना अनुताप करछंती आदाम को पर मध्य मनुष्य कौन होइछि ना आउरी से परमेश्वर विरुद्ध रे चली अछि तेणु परमेश्वर एठी कौन कले ना बहुत दुख कले कौन ना जो मनुष्य को से अपना हस्तरे अपना स्वरूप रे निर्माण कले से मनुष्य कौन होइछि ना परमेश्वर परित्याग करी से विपथ गमन रे जाय अछि तेणु से अनुताप करी प्रथमे कौन कले जे भूमंडल समस्त मनुष्य को केवल नोह परिवार छाड़ देला समस्त को से विनाश कर देले पशु जीव जंतु जेते थिले समस्त को से विनाश कले पुणी कौन कले ना ए प्रकार आमे आउ जल रे आउ ए जगत को आमे नष्ट करिवा नै बोली शपथ कले आउ इंद्रधनुष मध्य से समर दे जहा कि से जेतेबेले वृष्टि हुए सेतेबेले से इंद्रधनुष परमेश्वर को स्मरण कराय जे आउ अधिक वृष्टि द्वारा जगत को जे प्रकार नाश न हेबो आ द्वितीय विषय देखिवा जे ए मनुष्य को पुनर्बार से भाबिले तो जहा मुझे सते सृष्टि कली या का पाई ना जो मनुष्य को मु प्रेम कले से मनुष्य पाई सृष्टि कले तेणु पुणी कौन करा जाए जे हम नूतन नियम रे देखु जॉन 3:16 जदांशुना वाक्य जा लिखा जाए कौन ना ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले जे कि तांगटर विश्वास करे से विनष्ट नहीं अनंत जीवन प्राप्त हुए पुणी परमेश्वर मनुष्य को से भूल कला बोली से छाड़िले नहीं से किभली भाबे से मन परिवर्तन करिवो पुणी परमेश्वर निकट रे फेरिवो ए योजना करिवा पाए से कौन कले ना तांकर एकमात्र कलस्थ अद्वितीय पुत्र जगत रे प्रेरण कले से हेउछन्ती आमानकर एकमात्र प्रिय प्रभु यीशु जहा हमने देखु जहन तार पुणी देखा जाए जहन 1 अध्याय तार 29 पद मु आपन पढ़ी सुनाए एसे सुंदर वाक्य लिखा है देखंतु सेठी कोन लिखा है हम पढ़िबा ए जगत बाप्ति जगत जहन जेतबेले थिले से सुंदर ए वाक्य तांका विषय कहउछन का विषय रे ना जहन होउछंती से मार्ग प्रस्तुत करदेले का निमंते ए जगत रे प्रभु यीशु आसिया पूर्वरु से कौन कले मार्ग प्रस्तुत कले से कौन कहउछंती 1:29 पद रे सुंदर भाबे शेष पद रे प्रकार लिखा जायसी एई देखो ईश्वर को मेष शावक जे जगतर पाप बही नहीं जानती कौन ना कालवरी क्रूस कौन सूचौछि ना प्रभु यीशु कौन कले ना हम समस्तंकर पाप निमंते से कालवरी क्रूस रे चढ़ा गले से लेस मात्र तांक ठारे पाप नथिला से कौन से अधर्म करि नथिले किंतु ए जगत तांको चिन्हिला नाही आउ कौन कले ना रोमियो माने से समय तांको धरिले आउ जीवदी मानको कथा हेतु तांको कौन कले ना कंटार मुकुट पिंधाइले मुहरे छेप पकाइले आ मुह को ढांकी विधा माइले लोक माने प्रयास कले आउ कोरडा प्रहार रे प्रहारित कले आ से रक्त रंजित झरझर अवस्था रे तांको कौन कले ना क्रूस काट बही तांको कोठी नहीं गले गोलगोता पहाड़ को सेही कालवरी क्रूस रे थाई से कौन कहउछंती एली एली लामा सबक्तानी हां हे मोर परमेश्वर मते काहे तुमी परित्याग कलो एते दुख जंत्रणा जायक से वाक्य कहउछंती कारण आमे देखिवा कौन ना कालवरी क्रूस तांको प्रति केते जंत्रणा जायक थिला जहा कि से चिंता बाहरे एते से सब कष्ट सहवा पई तांको शरीर रे
से प्रस्तुत थिले किंतु जेतेबेले से समस्त पाप तांको उपरे लदी दिया गला सेतेबेले से कौन कले ना परमेश्वर तांको कौन कले ना से क्षण मात्र पाए तांको कौन कले तांको मुख फेरे देले पाप थिले प्रिय प्रभु आमानकु से देखि पारंती नाही कारण परमेश्वर होउछंती आमानकर पवित्र अटंती से पापी मानकु प्रेम करंती किंतु पाप को घृणा करंती पाप तांकर उपरे जेहेतु से समय संपूर्ण रूपे से सारा जगतर पाप बही नहीं थिले आ से समय से एक कृष्य जातना अपेक्षा परमेश्वर जे तांक ठारो विच्छेद देई गेले से समय पाए केते से भांगी पडुछंती से विषय टिके देखिबा हमें ना कौन ना जहाँ लिखा जाए लूक तार 22 अध्याय 42-44 प्रकार लिखा जाए हे पिता जदि तुम्हर इच्छा थाए तेबे यही पान पात्र मोठारु दूर कर तथापि मोहर इच्छा नुहे मात्र तुम्हर इच्छा सफल हो आ स्वर्गर जड़े दूत दर्शन दे ताहांकु शक्ति प्रदान कले पुणी से मर्मांतिक दुखरे मग्न हुई आहुरी एकाग्र भाव प्रार्थना करने लगे और ताहांकर झाल घन टोपा रक्त रक्त टोपा परी भूरे पड़े आम कौन देखुछु जे से कृष्य जातना केते जंत्रणा से प्रति नुहे प्रिय भाई भौणी माने ये देखिबा जे से अल्प समय पिता ठारू जे से दूर हेबे पिता जे तांकर मुख को देखिबे नाही एथि से कौन करथिले ना प्रार्थना करथिले विनती करथिले प्रार्थना किबड़ी भाबी थिला पिता मोर एहा इच्छा नुहे कौन ना मोठर ए पान पात्र दूर करबा मोर इच्छा नुहे जदि तुम्हर इच्छा थाए ताले सफल कर आउ से समय कौन ना स्वर्गरु तांको दूत देखा जाय तांको शक्ति प्रदान कले कौन भाई ना तांकर जो दुख जो कष्ट से समय से अनुभव करथिले से केमथि थिला ना एभली भाबे से प्रार्थना कले जे तांकर झळ कायरे परिणत होला ना रक्त टोपा परी से प्रकार तांकर मन इत्ते दुखरे भांगी पड़ितिला प्रिय भाई भौणी माने आज आम माने सुनायस रे पाप करू आउ जेतोळे आमे पाप करिथाउ जे परमेश्वरंकर आत्मा आम ठारे न थाए या मन रखिबा दरकार कारण पाप कले परमेश्वर से स्थान रही न पारंती आमे सेटा को गोटे सहज बोली भाबू जे कोनसी पाप करिबा आमे सहज बोली आमे ग्रहण करू किंतु जे परमेश्वर आत्मा से समय आम ठारे न थांती या आमे जानिबा दरकार आ परमेश्वर आत्मा आम ठारू दूर हेले कौन हम ता विषय नहीं मध्य आज अल्प समय आपण मान कहया चाहे जहाँ लिखा जाए गीत संहिता 51-11 पद आम देखा दाऊद जीवन में जो से बत्सेबा ठाकर गमन करते से पद आम प्रत्येक भल भाव जानू जे पाप हेतु तांकर शरीर किभଳି भाव होता से अल्प मात्र वर्णना कर विषय नहीं पढ़ा कौन ना द्वितीय पद तार 51-11 पद मुझे निकट रखे कौन तुम्भ छामरु मते दूर कर नाही और तुम्भ पवित्र आत्मा मो ठारू नियो नाही से समय मध्य जेतु से भूल काम करथिले आउ से बहुत दिन पर्यंत निजर भूल को से लुचि रखिथिले आउ दाऊद अनुताप मध्य करनथिले जेतेबेले से निजर भूल जानि परले नाथन भविष्य वक्ता द्वारा सेतेबेले से कौन करछन्ती अनुताप करिवा पे प्रारंभ करछन्ती आ अनुताप करिवा समय ए गीत रचना करछन्ती कौन ना तुम्भे पवित्र आत्मा मोठारू निय नाही आ गोटे विषय देखिए गीत संहिता से प्रकार 38-3 पदरे मध्य ए विषय लिखा जाए पाप हेतु तार परिणाम कौन हुई लिखा जाए कौन ना पुणी मो पाप सकाशु मो अस्थि किछि आराम नाही जे पाप करे ता शरीर से जाने नहीं आउ ता शरीर धीरे धीरे क्षीण होगा लगे ये जो पाप से विषय वर्णना कर कौन हो पाप लगी कौन हो अस्थि किछि भी आराम नहीं आउ से समय मध्य प्रभु जीशु ये पाप बहन कर नहीं आउ से पाप हेतु तांका शरीर मध्य से प्रकार जंत्रणामय थिला कारण से साधारण मनुष्य भावे से समय से समस्त जातना से भोग करुले स्वयं ईश्वर हेले मध्य से ईश्वर रूप को से परित्याग करी स्वर्गीय सिंहासन रे तांकर समस्त कौन ना महिमा को से छाड़ी दे जगत रे साधारण मनुष्य भावे से जन्म ग्रहण कले पवित्र आत्मा का कर्तृत्व आम जानू आ से समय मध्य से जगत रे जेतले पाप आपणा पर नउचंती सेतले कोन होची ना अस्थिरे किछि आराम नाही
ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି କୌଣସି ଭଗ୍ନ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥିରେ କଣ ହେଲା ନା ଶୁଷ୍କତା। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରେ ଆଉ ପାପ ହେତୁ ତାର କଣ ହବ, ଅସ୍ଥିରେ କିଛି ଆରାମ ନଥାଏ, ଶରୀର ପୀଡ଼ାଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଶରୀର କଣ ହୁଏ ନା ଯେକୌଣସି ପାପ କଲେ ଆମ ମନ କଣ ହୁଏ, ଦୁଃଖ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଆଜି କଣ ହଉଛି ନା ଯେତେ ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ ହେଇଥାଉ ନା, ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରିନଥାଉ ଯେ ଆମେ କେତେ ବଡ ଭୁଲ କରୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ଆଉ ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ ନା ଶରୀରର କ୍ଷୀଣତା ଆଣେ, ଶରୀରରେ ଦୁଃଖ ଆଣେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ହେଉଛନ୍ତି କରୁଣାମୟ, ସେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ବୋଲି ଆମେ ଯେ ପାପରେ ରହିବା ସେ ଆମ ଠାରୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ। ଯାହା ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକର ତାର 4 ପଦର 4 ପର୍ବର ଲେଖାଯାଏ ଯେ କଣ ନା ତୁମମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ଏହା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜାଣୁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ରୂପେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ପାପ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗତରେ ମାନବ ରୂପେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ପାପ ଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ, ଆପଣାର ମୁଖ ଫେରେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟଟା ଅତି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା କାହାଙ୍କୁ ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସବକ୍ତାନି, ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କାହିଁକି ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ। ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାପ ସାରା ଜଗତର ବହି ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସାରା ଜଗତର ପାପ ବହି ନେବା ପାଇଁ ଜହନ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ଯିଏକି ସାରା ଜଗତର ପାପ ବହି ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ଆଉ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ତାହା ଥିଲା ଯେ ସାରା ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ଜଗତରେ ଆସିବେ ଆଉ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶର ସେ ଯାତନା ସହ୍ୟ କରିବେ। ତଥାପି ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଥିଲେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ବିଚ୍ଛେଦ ଏତେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା, ଯାହାକି ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଠାରୁ ଆତ୍ମାର ବିଚ୍ଛେଦ କଣ ନା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲା। ଯାହାକି ଏ କରୁଣା ପ୍ରହାର ଠାରୁ ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହେଇକି ମାନେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଏପଟେ ମାଂସ ଝଡି ଯାଇଛି, ରକ୍ତ ଝରଝର ବହୁଛି, ତାଠାରୁ କଣ ନା ଆତ୍ମାର ବିଚ୍ଛେଦ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ସେ ବିଷୟକୁ ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଉ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଆମେ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଯେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିମ୍ବା ପରମ ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ତାହା କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଯଦି ଆମେ ପାପରେ ରହୁ ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆମ ଠାରେ ରହେ ନାହିଁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୀଣ ହବ, ଏହା ଆମେ ମନେ ରଖୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭୟ କରୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେଇ କୃଷ୍ୟ ଯାତନାକୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ରଖୁ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଦିଏ ଯେ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମ ଠାରୁ ଯେ ପ୍ରକାରେ ଦୂରେଇ ନ ଯାଉ। କାରଣ ଯାହାଠାରେ ଆତ୍ମା ନାହିଁ ସେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେ ପ୍ରକାର ରୋମିଓରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ, ଗୁଡ଼ା ରେଫରେନ୍ସ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ। ଆଉ କଣ ନା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ପାଇନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ସେ କାରଣ ପ୍ରେମମୟ ଆଉ କ୍ଷମାମୟ, ସେ ଦୟାମୟ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପାପ କରି କରି ଚାଲିଥିଲେ ସେ ତାହା ଦେଖି ଚୁପ୍ ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଶେଷରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର 22 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ତାହାର କର୍ମାନୁସାର ଆମ ଠାରେ କଣ ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ଏଣୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଥ ଦେଖେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ୟ ଉପରେ ତାହା ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ପାପରେ ଆମେ ଆଉ କାଳ କ୍ଷେପଣ କରିବା ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାପ କରୁଛୁ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଆଜି ଠାରୁ ଆଉ ପାପ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମନସ୍ଥ କରିବା। ନା ପାପ ହେତୁ କଣ ହେଲା ନା ଶରୀର ଜାଗତିକ ଶରୀର କ୍ଷୀଣବା ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବିଚ୍ଛେଦ ଦେଇଥାଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏହା ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର। ସେ ସମୟରେ ଆଦାମ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ଭୁଲ ହେତୁ କଣ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନରୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଦୂରେଇ ଥାଉ ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିନଥାଉ। ଏହା ଅତି ଭୁଲ ବିଷୟ ବୋଲି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ କୃଷ୍ୟ ମାନେ କୃଷ କାଲବରୀ କୃଷ ଉପରେ ଥାଇ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀ କହିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। थैंक यू जिफरिया भाई। आमेन। खूब कम समय